चिकन का गोश्त खाने से कैंसर हो सकता है। अमरीकी इदारे की नई तहकीक भी सामने आ चुकी है। अमरीकी इदारे FDA की नई तहकीक सामने आ गई है। फार्मी मुर्गी का वजन बढ़ाने और बीमारी से बचाने के लिए खुराक में शामिल अज्जा की वजह से फेफड़ों, जिगर, गुर्दों, मसाने और जल्द का कैंसर हो सकता है। देखते हैं जाहिद चौधरी की। अमरीकी इदारे FDA ने तवील तहकीक के बाद इंकशाफ किया है कि ब्रायलर मुर्गी की खुराक में ऐसे अज्जा शामिल हैं जो कैंसर का बाइस बनते हैं। तहकीक के मुताबिक ब्रायलर मुर्गी का वजन बढ़ाने और इसे बीमारियों से बचाने के लिए इसकी खुराक में इंसानी सेहत के लिए मुहलक केमिकल आर्सेनिक शामिल किया जाता है। लेटेस्ट रिसर्च FDA ने जो दी है उसके अंदर ये साबित हुआ है कि बहुत से ममालिक के अंदर ऐसी चिकन फीड इस्तेमाल की जाती थी जिसमें आर्सेनिक इस्तेमाल किया जाता था, और वो आर्सेनिक, ऑर्गेनिक आर्सेनिक को इस्तेमाल करते थे ना सिर्फ बीमारियों से मुदाफ़त के लिए बल्कि जानवरों का वज़न बढ़ाने के लिए। आर्सेनिक जो है ये जिस्म के अंदर चला जाए तो ये जिस्म से बाहर नहीं जाता और जिस्म के अंदर ही सर्कुलेट करता है और जिस्म को डैमेज करके ये कैंसर की तरफ, ख़ास तौर पर जिगर के कैंसर का ये रिस्क फैक्टर है। मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद का कहना है कि मुतालिका इदारों को फौरी तौर पर ब्रायलर मुर्गी की फीड तैयार करने वालों को चेक करना चाहिए कि इसमें आर्सेनिक तो शामिल नहीं। हुकूमत और अथॉरिटी के लेवल के ऊपर हमें यह काम करने की ज़रूरत है कि तमाम ऐसी अदारे जो कि फूड के मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, चिकन फीड के मैन्युफैक्चरिंग में मुलव्वस हैं, उन लोगों को देखा जाए कि ऐसे फीड एडिटिव्स जिसमें आर्सेनिक हो या आर्सेनिक की मिकदार ज़्यादा हो उसको बंद कर दिया जाए। प्रोफेसर डॉक्टर फैसल मसूद ने खबरदार किया है कि जब तक वाज़े नहीं होता कि हमारे यहाँ चिकन का गोश्त महफूज है तब तक शहरी इसके इस्तेमाल में एहतियात से काम लें। चिकन की कलेजी को ज़रा बहुत मोहतात अंदाज में खाया जाए और बकाया चिकन के गोश्त को भी इतना ज़्यादा जब तक इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाती कि हमारे मुल्क के अंदर आर्सेनिक की कितनी मिकदार है, इसको ज़रा कम मिकदार में खाया जाए। अमरीकी इदारे की तहकीक में यह भी इंकशाफ हुआ है कि ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की गुलाबी माइल रंगत भी आर्सेनिक की वजह से होती है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। चिकन का तो काम तमाम हो गया। बात करते हैं मोटरसाइकिल सवारों की। लाहौर में मोटरसाइकिल सवारों की दोबारा शामत आ गई है। IG पंजाब ने बगैर नंबर प्लेट और कागजात साथ ना रखने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन के अहकामात जारी कर दिए। अहकामात का मिलना था कि लाहौर पुलिस ने मोटरसाइकिलों से थानों को भरना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं इरफान मलिक की इस रिपोर्ट में। लाहौर शहर में मोटरसाइकिल सवार पहले ही ट्रैफिक पुलिस के रेडार में हैं, लेकिन अब बात बढ़ चुकी है। लाहौर पुलिस ने भी मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कमर कस ली। लाहौर पुलिस की जानिब से बगैर नंबर प्लेट और बगैर कागजात मोटरसाइकिलों को दफा 550 के तहत बंद करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लाहौर पुलिस का मानना है कि क्राइम की शरह में बढ़ने की वजह ये मोटरसाइकिलें भी हैं, क्योंकि इनके ऊपर बैठने वाले क्रिमिनल्स अपनी शनाख्त छुपाने के लिए मोटरसाइकिल की या तो नंबर प्लेट नहीं लगाते या गैर नमूना नंबर प्लेट इस्तेमाल करते हैं ताकि सेफ सिटी के कैमराज या पुलिस के नाके इनकी शनाख्त ना कर सके, और इसी वजह से इस क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। लाहौर पुलिस ने अब तक 1475 मोटरसाइकिलें कब्जे में लेकर थानों में बंद की हैं। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इससे जराइम पर भी काबू पाया जाएगा। जो भी स्ट्रीट क्राइम हो रहा है वो हो रहा है मोटरसाइकिल पे, और वो है बिला नंबरी, अनरजिस्टर्ड। इसके लिए वाज़ेह डायरेक्शन है मैं IG साहब से कि आपने क्राइम कंट्रोल करना है। हम क्राइम कंट्रोल तभी कर सकते हैं जब हमारे पास रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल होंगी, वो ट्रेस हो जाएंगे, तो उसके बाद हम इस क्राइम को ट्रेस कर सकते हैं। शहरियों का कहना है कि पुलिस की जानिब से अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्हें बेजा तंग किया जा रहा है। पीरो वालों का नाका लगा हुआ था तो उन्होंने कहा जी अपने कागज़ चेक करवाएं, ID कार्ड वगैरह चेक करवाएं। तो हम लोगों ने ID कार्ड तो चेक करवा दिया, कागज़ नहीं थे, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी बंद की। पुलिस हुक्काम का मानना है कि 90% जराइम पेशा अफराद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस का दावा अपनी जगह, तहम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन में शरीफ शहरियों को बेजा तंग नहीं किया जाना चाहिए। कैमरामैन जियावर भट्टी के साथ इरफान मलिक, सिटी 42, लाहौर। और अभी हम खबर आप तक पहुंचाएंगे। PP 168 का ज़िमनी इंतखाब 13 दिसंबर को होगा। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज है। उम्मीदवार शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे ताहिर जमील से। जी ताहिर जमील। हाँ जी बिल्कुल, PP 168 जिस पर ज़िमनी इंतखाबात का मैदान 13 दिसंबर को सजने जा रहा है, इस हल्के के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने वालों का आज आखिरी रोज है। जो लोग इलेक्शन के दस्तबरदार होना चाहें वो आज शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर रहमजादा खान से कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। ये जो हल्का है यहाँ पर 13 दिसंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक
ने हल्का खाली किया था, जिसके बाद 13 दिसंबर को इस पर इलेक्शन होंगे। उम्मीदवार शाम 5 बजे से कागज वापस ले सकेंगे। ताहम वो लोग जो कि पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं, जो कि पार्टी की जानिब से लड़ रहे हैं, वो आज अपने टिकट यहाँ पर जमा करवा सकेंगे, जिन्हें कल से उन्हें इंतखाबी निशान अलॉट हो जाएंगे। जी ठीक है ताहिर जमील, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। तालीम की कुछ बात करेंगे। फीसों में इजाफे का मामला है। सूबाई वज़ीर तालीम से वालिदैन और प्राइवेट स्कूल मालिकान ने मुलाकात की है। मुराद रास ने कहा कि फीसों के मामले पर दोनों फरीकैन से सवालनामा मुकम्मल करवाकर करारदाद लाएंगे। मज़ीद जानते हैं जुनेद रियाज की इस रिपोर्ट में। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑफिस में निजी स्कूलों की जानिब से 8% से ज्यादा फीसों में इजाफे के मामले पर वालिदैन और प्राइवेट स्कूल मालिकान के मसाइल सुने गए। सूबाई वज़ीर तालीम ने कहा कि फीसों की अदम अदायगी पर बच्चों को लाइब्रेरी में बंद करना दुरुस्त नहीं। वालिदैन और निजी स्कूल मालिकान से मुज़ाकरात के जरिए जल्द करारदाद लाएंगे। सबसे बड़ा इशू फी का है, आपको पता है। सो इंशाल्लाह ताला जो भी इस पर रेजोल्यूशन आएगा, हमने इस पर रेजोल्यूशन लेकर आना है और इस चीज को सेटल करना है। पाक ऐवान तालीम के सरबराह काजी नईम अंजुम का कहना है कि तमाम स्कूलों ने सूबाई वज़ीर तालीम को 8% से जायद फीस न बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है और वो उम्मीद करते हैं कि करारदाद प्राइवेट स्कूल मालिकान की मुशावरत से लाई जाएगी। उन्होंने एक परफार्मा के लिए कहा है कि क्वेश्चंस वो भिजवाएंगे 2 डेज़ के अंदर अंदर, और ऑन द 3rd डे हम उनको आंसर्स दे देंगे और विद इन अ वीक दोबारा फिर मीटिंग होगी। वालिदैन ने कहा कि मीटिंग नतीजा खेज तो नहीं रही, लेकिन वज़ीर तालीम ने उन्हें 1 हफ्ते में फीसों से मुतालिक मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई है। मिनिस्ट्री भी हमारे मसाइल को हल नहीं करेगी तो हमारे पास जो है वो क्या ऑप्शन रह जाता है, फिर हम कहाँ जाएंगे, किस दरवाजे को खटखटाएंगे। बच्चे कल से स्कूल जाएंगे और ये मामला जो है पेरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट और गवर्नमेंट के दरमियान तय होगा, बच्चों के साथ नहीं होगा। फीसें बढ़ाने के मामले पर जारी जंग में बच्चों का तालीमी साल जाया होने का खदशा पैदा हो गया है। जरूरत इस अमर की है कि सूबाई वज़ीर मुराद रास फीसों के मामले पर जल्द लाहे अमल तैयार करें, जिस पर न सिर्फ स्कूल मालिकान बल्कि वालिदैन भी मुत्तफिक हों। कैमरामैन अंजुम शहजाद के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास आज होगा। सौर ऊर्जा प्लान के हवाले से पंजाब के ज़िम्मे अहदाफ का जायजा लिया जाएगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे कज़ाफी बट से। कज़ाफी बट बताइएगा, इजलास कब तक होगा? जी बिल्कुल जी, 11 बजे ये इजलास जो है वो शुरू होगा और इस इजलास के अंदर जो है चूँकि हुकूमत के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं, उस हवाले से जो है अहदाफ का जायजा लिया जाएगा कि कहाँ तक मामला पहुँचे हैं और कितनी इसमें कामयाबी हासिल हुई है। जबकि इस इजलास के अंदर जो है काबीना, ज़राअत, तालीम और इंडस्ट्री और लेबर के शोबों के हवाले से भी जो है वो अहम फैसले किए जाएंगे। और पंजाब हुकूमत के ज़राए का ये कहना है कि सूबे के लिए जो नई लेबर पॉलिसी है काबीना के इजलास में उसकी मंजूरी दी जाएगी, जबकि जो नया बल्दियाती निज़ाम है उसका मुसव्वदा भी जो है वो ज़ेर बहस आएगा। इसके अलावा ज़राअत और इंडस्ट्री से मुतल्लिक भी जो है अहम फैसले किए जाएंगे। ठीक है, इजलास 11 बजे शुरू होगा जिसमें मुख्तलिफ उमूर ज़ेर बहस लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया कज़ाफी बट। दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा। जुर्माना अदा ना करने वाले कैदियों के जुर्माने अदा करके रिहाई दिलवाई। और इस मौका पर गवर्नर ने कहा है कि अदलिया में भी तेज निजाम लाने की जरूरत है। अदालतों में जाकर फैसले जल्दी नहीं होते। कज़ाफी बट की रिपोर्ट देखिए। पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने सेंट्रल जेल कोट लखपत में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हमारी जेलों में कैदियों को यूरोपीय ममालिक से बेहतर सहूलियात फराहम की गई हैं। पूरे पाकिस्तान की जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे, जबकि कैदियों के हेपेटाइटिस सी के टेस्ट भी कराए जाएंगे। जहाँ जहाँ पानी नहीं है फिल्ट्रेशन प्लांट पूरे पाकिस्तान के, वहाँ पर इंशाल्लाह हमारी फाउंडेशन जो है पहुँचाएगी। हेपेटाइटिस का करेंगे और 1 लाख से कम जुर्माने वाले जितने भी कैदी हैं इंशाल्लाह उनको भी जो है रहा किया जाएगा। गवर्नर का कहना था कि तफ्तीशी तरीक़ेकार में तब्दीली की जरूरत है, जबकि अदालती निज़ाम के प्रोसेस को भी तेज करने की जरूरत है, क्योंकि अदालतों में जाकर फैसले ताखीर से होते हैं। प्रोसिक्यूशन है वहाँ भी हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर जुडिशरी के जाके पास जो साल हर साल केसों के फैसले नहीं होते, उनमें भी हमें स्पीडी सिस्टम लाने की ज़रूरत है। आईजी जेल खाना जात मिर्जा शाह सलीम का कहना था कि जेलों में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैदियों को माशरे का कारआम फर्द बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर्मल एजुकेशन, मिडल, मैट्रिक, FA, BA और MA के इम्तहानात का हम इनेकाद कराते हैं और जो भी असीर पास होता है उसे माफ़ी दी जाती है। गवर्नर पंजाब ने पंजाब भर की जेलों से 32 कैदियों का 12 लाख जुर्माना अदा करके इन्हें रहा कराया। उन्होंने खवातीन कैदियों के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूट सेंट्रल का इफ्तिताह भी किया। जेल में कैदियों में इनामात और सर्टिफिकेट भी तकसीम किए, जबकि बेहतरीन नात पढ़ने पर कैदी मोहम्मद रजवान को 5000 रुपए नकद इनाम दिया। कैमरामैन खालिद महमूद के साथ कज़ाफी बट, सिटी 42।
उधर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का 9वां कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें 15 मेडल्स के साथ शानदार कारकर्दगी पर सारा आरिफ साल 2017 की बेहतरीन ग्रेजुएट करार पाई। गवर्नर पंजाब ने अपनी जेब से 1 लाख रुपए इनाम भी दिया। देखते हैं जाहिद चौधरी की रिपोर्ट। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद, चेयरमैन HEC पंजाब प्रोफेसर डॉक्टर निजामुद्दीन, VC किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, एकेडमिक कौंसल, साबिक प्रिंसिपल, तिब्बी दरसगाहों और टीचिंग अस्पतालों के सरबराहान, स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन शरीक हुए। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने बताया कि उनके वालिदैन उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, वो वालिदैन की ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सके। गवर्नर पंजाब ने लड़कियों की शानदार कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि खवातीन शोबे तिब में लड़कों को नॉकआउट कर चुकी हैं और शायद आइंदा 10 वर्ष बाद हमें लड़कों के लिए कोटा मुकर्रर करना पड़े। मरीज आपकी डोर पे आए तो आप अगर सिर्फ ये देख लें कि ये मेरा भाई भी हो सकता है, ये मेरी बहन भी हो सकती है, ये मेरा बेटा भी हो सकता है, मेरी माँ भी हो सकती है, तो जिस तरीके से आप फैमिली की जो पेन है, उनकी जो सफरिंग है, वो महसूस करते हैं, अगर आप हर पेशेंट के लिए ये महसूस कर लेंगे तो फिर आपको जिंदगी में भी कामयाबी होगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि डॉक्टर्स को काम का अच्छा माहौल फराहम करने के साथ साथ सिक्योरिटी के लिए कानून साजी कर रहे हैं। डॉक्टर्स की तनख्वाहें बढ़ाने का भी जायजा लिया जा रहा है। इंशाल्लाह उन सारे कमरों को दोबारा रिवैम्पिंग शुरू होगी, नया आपका कैंपस बन रहा है, उसमें भी हम अच्छी से अच्छी सहूलत देंगे। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि आप लोग जो ऑप्ट इन करेंगे, जिन लोगों ने ऑप्ट इन करना है, उनको बेहतर तनख्वाहें, बेहतर पर्क्स, बेहतर सहूलतें देंगे ताकि आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है उसको सेल्फ सस्टेनिंग कर दें। VC किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने किंग एडवर्ड की शोबे तिब में 168 सालों के दौरान ग्रां कदर खिदमात पर रोशनी डाली। 400 student capacity on 14th August. In coming years, we are focusing on new campus at Murid Ke Narwal, Sheikhupura, having replica of Patiala Block, Institution of Allied Health Sciences, International Medical College, स्टेट ऑफ आर्ट 1000 बेड हॉस्पिटल। कॉन्वोकेशन में बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल इंटर और पोस्ट ग्रेजुएट्स को मेडल्स दिए गए। मेडल होल्डर्स कहते हैं कि वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की शफकत से ये मकाम नसीब हुआ। रजिस्ट्रार किंग एडवर्ड प्रोफेसर डॉक्टर इशाद हुसैन कुरैशी ने ग्रेजुएट्स से दुखी इंसानियत की खिदमत का हल्फ लिया। कैमरा टीम के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई डॉल्फिन फोर्स का 881 एहलकारों पर मुश्तमिल 7वां दस्ता मैदान में आ गया है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि जदीद सहूलियात से आरास्ता फोर्स को सूबे के पसमानदा इलाकों तक फैलाएंगे। तफसीलात अली साही की इस रिपोर्ट में। सामने से अटैक किया और बड़ी फुर्ती से डिसार्म किया, सामने से राइफल छीनी, एक मर्तबा फिर राइफल छीनने की कोशिश, ताकत का भरपूर इस्तेमाल और शानदार अंदाज। चोंग ट्रेनिंग सेंटर में डॉल्फिन फोर्स के 881 कैडेट्स पर मुश्तमिल 7वें दस्ते की पासिंग आउट परेड हुई। तरबियत याफ्ता जवानों ने मोटरसाइकिल के जरिए तेज तरीन और खतरनाक तरीकों से अमन दुश्मन नासर से ताकब करने का अमली मुजाहरा किया। भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए उन जवानों का जिनके बढ़ते हुए कदम जराइम की बेखनी और अमन की नमी सुना रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने पास आउट होने वाले जवानों का अमली मुजाहरा देखकर कहा कि पंजाब अब महफूज हाथों में है। उन्होंने कहा कि 3 मज़ीद ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने की मंजूरी भी दे दी गई है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की जानिब से पेश करदा गुजारिशात जिनमें जिम्नेजियम, लाइब्रेरी और दीगर ट्रेनिंग कॉलेज के जो मनसूबा कार ज़ेर इल्तवा थे, इन प्रोजेक्ट्स को फौरन मुकम्मल किया जाएगा। IG पंजाब अमजद जावेद सलीमी का कहना है कि डॉल्फिन फोर्स के 7वें दस्ते को तरबियत के दौरान हंगामी हालात से निपटने के लिए जिस्मानी, तकनीकी और मोटरसाइकिल पर असला चलाने के गुर सिखाए गए हैं। इन जवानों को हैवी बाइक्स का बेहतरीन इस्तेमाल और मुकम्मल महारत सिखाई गई है। इन्हें इस काबिल बनाया गया है कि वह शहर की छोटी, तंग तारीख, बड़ी सड़कों, गलियों में इन बाइक्स को मुकम्मल कंट्रोल से चला सकें। इस मौके पर पास आउट होने वाले डॉल्फिन एहलकार भी काफी पुरजोश दिखाई दिए। कहते हैं कि इंसानी खिदमत के खातिर हर तरह से तैयार हैं। हमारा ये जज्बा है, हम इन स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल करेंगे, हर लिहाज से दुश्मन का मुकाबला करके उसका आवाम के लिए तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ फ़राइज़ करेंगे। ट्रेनिंग के दौरान हमने डिसिप्लिन सीखा, वक्त की पाबंदी और अपने मुल्क की खिदमत करना सीखा, जिससे हम लोगों की खिदमत कर सके और स्ट्रीट क्राइम को जड़ से उखाड़ सके। तरबियत मुकम्मल करने वाले दस्ते ने मेहमानों को सलामी पेश करने के लिए मार्च पास्ट का शानदार मुजाहरा किया। कैमरा टीम के साथ अली साहिद, सिटी 42।
उधर आईजी पंजाब की तैनाती के तरीकाकार के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के हवाले से आपको बताते चले कि चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी कानून को आज तलब कर रखा है। चीफ जस्टिस आज तैनाती के तरीकेकार के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। इस हवाले से मजीद जानेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मोहम्मद अनवारुल हक आईजी पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तों पर आज समाअत करेंगे और अदालत ने आज सेक्रेटरी कानून को तलब कर रखा है। अदालत ने यह भी रिमार्क दिए हैं कि आईजी की तैनाती के तरीकेकार इंतहाई अहम है और इस मामले की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। अदालत में दरखास्त गुजार की जानिब से मौक़िफ़ तैयार किया गया है कि आईजी का तैनाती का तरीकेकार पुलिस आर्डर 2002 के तहत नहीं किया जा रहा और मजीद इसमें यह भी कहा गया कि आईजी की मौजूदा तैनाती जो है वो पब्लिक सेफ्टी कमीशन के तश्कील के बगैर ही अमल में लाई गई है और जिसमें अदालत से यह की गई है कि अदालत जो है वो पंजाब पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील के मुताबिक आईजी की तैनाती का हुक्म दे। अदालत ने इस मामले में मुतल्लिका जो अफसरान है अदालत को आगाह किया गया कि इस हवाले से समरी जो है पब्लिक सेफ्टी कमीशन की वो वज़ीर-ए-आला पंजाब को भिजवाई गई है। जी ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। सिटी 42, 24 न्यूज़ और रोजनामा पाकिस्तान के इश्तिराक से मुनक़िदा 2 रोज़ा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपो इख्तिताम पजीर हो गई। आखिरी रोज कॉन्फ्रेंस में शरीक फैमिलीज को न्यूट्रिशन से मुतल्लिक आगाही फ्राहम की गई, जबकि हुकूमती और निजी इदारों की जानिब से स्टॉल्स भी लगाए गए। तफसीलात देखते हैं बसाम सुल्तान की इस रिपोर्ट में। फ्लैटिस होटल में जारी 2 रोजा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी रोज माँ और बच्चे की सेहत, ग़िज़ाई किल्लत पर दरपेश मसाइल और माजूर बच्चों के लिए खुसूसी सेशंस का इनेकाद किया गया। आखिरी रोज मुख्तलिफ स्कूल और कॉलेजेस के तलबा के लिए हेल्दी कुकिंग मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर पाकिस्तान पोल्ट्री फाउंडेशन, हिलाल अहमद रेस्क्यू डेवलपमेंट 22, पंजाब फूड अथॉरिटी, LWMC, हमदर्द फाउंडेशन, सुंदस फाउंडेशन समेत दीगर ने शिरकत की और स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शुरका का कहना था कि इस तरह की सेहतमंद सरगर्मियों का इनेकाद करना चाहिए ताकि खुराक के मयार में भी बेहतरी लाई जा सके। इस एक्टिविटी को हम बहुत अच्छा समझते हैं और मैंने आज चिकन रशियन कबाब इस पार्टिसिपेशन में मैंने इसमें हिस्सा डाला है और मेरी दूसरी साथियों ने भी बहुत सी अच्छी चीज़ें बनाई हैं। ऑब्वियसली फूड इज़ एवरीथिंग राइट नाउ, ठीक है, और आपकी हेल्थ और सारी चीज़ें फूड से ही एसोसिएटेड हैं। दैट्स वाई इस तरह की एक्टिविटीज़ और इस तरह के कंपटीशन जो हैं इसमें पार्टिसिपेशन के थ्रू स्टूडेंट्स को भी करेज मिलता है। इस मौके पर माजूर बच्चों के लिए लगाए गए स्टॉल्स पर खवातीन का कहना था कि इन बच्चों को मुआशरे की जानिब से रद्द कर दिया जाता है, इनको मजीद तवज्जो की जरूरत है। बहुत से बच्चे हमारे अभी भी स्कूल्स में नहीं आते, पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। पेरेंट्स को जो इन बच्चों को अब जिनको पता चल गया वो कोशिश करते हैं कि हम इनको पढ़ाएं, इनको आगे लेकर आएं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी इसमें कामयाब हुए और पेरेंट्स भी जो है इस चीज़ पे खुश हुए। शुरका का कहना था कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एक्सपो 2018 एक कामयाब एक्सपो साबित हुई जो न सिर्फ ग़िज़ाइयत के हवाले से आगाही का बाइस बनी बल्कि तफरीही सरगर्मियों के लिए भी प्लेटफॉर्म साबित हुई। कैमरामैन ज़ुहैब खान के साथ बसाम सुल्तान, सिटी 42। DC चकवाल गुलाम सगीर शाहिद ने शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया है। साबिक DC राजनपुर अल्लाह दिता वड़ाइज ने भी शोकाज नोटिस का जवाब जमा करा दिया। इसी हवाले से जानेंगे कैसर खोखर ने हमें ज्वाइन किया है। जी कैसर खोखर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दोनों साबिक डिप्टी कमिश्नर चकवाल गुलाम सगीर शाहिद और साबिक डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अल्लाह दिता वड़ाइज ने जवाब जमा कराया है कि रूल्स और कानून कायदे के मुताबिक वो चिट्ठी लिख सकते हैं। उन्होंने कोई यानी कि चेन ऑफ कमांड को वायलेट नहीं किया और उन्होंने मौका इख्तियार किया है कि जो डिप्टी कमिश्नर का ये इख्तियार होता है कि वो डायरेक्ट फेडरल गवर्नमेंट को भी चिट्ठी लिख सकता है और किसी को भी इस हवाले से कॉल कर सकता है, तलब कर सकता है। ये डिप्टी कमिश्नर का इख्तियार होता है। उन्होंने रूल्स के अंदर रहते हुए चिट्ठी लिखी है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने साबिक DC चकवाल गुलाम सगीर शाहिद की इस जवाब के बाद जो है सेक्रेटरी पब्लिक प्रोसिक्यूशन नदीम असलम चौधरी को हियरिंग ऑफिसर मुकर्रर कर दिया है कि वो हियरिंग करे और पैरावाइज जो है ना पॉइंट टू पॉइंट इसको एग्जामिन करे और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को रिपोर्ट पेश करे ताकि दोनों डिप्टी कमिश्नरों साबिक डिप्टी कमिश्नरों के खिलाफ एक्शन लिया जा सके। याद रहे कि ये दोनों डिप्टी कमिश्नर जो है इन्होंने चिट्ठी लिखी थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि लोकल PTA के MNA जो है वो पटवारियों और क्लर्कों के तबादले के लिए प्रेशराइज करते हैं। इस हवाले से उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। जी ठीक है कैसर खोकर, बहुत शुक्रिया। लेस्को से खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेस्को के बिजली मीटर्स का सॉफ्टवेयर चोरी होने की वजह से वसी पैमाने पर बिजली चोरी का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस की मदद से ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात शाहिद सिप्रा की इस रिपोर्ट में।
बिजली मीटर्स के सॉफ्टवेयर की चोरी ने लेस्को में खतरे की घंटी बजा दी, जिसकी गूंज हेडक्वार्टर से वजारत पावर डिवीजन तक जा पहुंची। लेस्को ने मुखबर की इत्तला पर पुलिस की मदद से मांगा मंडी में दिलदार नामी शख्स के घर छापा मारकर लैपटॉप्स बरामद किए, जिनमें मीटर्स की रीडिंग को रिवर्स करने का सॉफ्टवेयर भी मौजूद था। लेस्को चीफ मुजाहिद परवेज चट्टा ने टीम की काविशों को सराहते हुए बताया कि लेस्को ने बिजली चोरी में मुलविस बड़े गैंग का सुराग लगा लिया है। GIT बनाकर तहकीकात को शफाफ बनाया जाएगा। सेक्रेटरी एनर्जी पंजाब को रिक्वेस्ट किया, आज इंशाल्लाह GIT बन जाएगी हाई लेवल की। हमारा इस वक्त जो फोकस है वो ये नहीं है कि वो बंदा कौन है, हमारा फोकस ये है कि उससे किन किन लोगों ने मीटर रिवर्स करवाए, उसमें लेस्को के या मे भी किसी और कंपनी के कौन से मुलाजम थे जो कोऑर्डिनेशन करवाते थे कंज्यूमर के साथ उसकी। दूसरी जानिब रेड करने वाली टीम के सरबराह मैनेजर MNT बशीर अहमद ने बताया कि मौके से मिलने वाली डायरी से सार्फिन के हवाला नंबर्स मिले हैं जो गैंग के साथ मिलकर बिजली चोरी करते थे। मीटर रिवर्स करवाए जाते हैं, ये मुझसे बॉबडा का स्टाफ करवाता है, ये मिल के किए जाते हैं। वो हमें रीडिंग बताते हैं कि इतनी कर दें, तो वो उसके मुताबिक हम कर देते हैं और उसका जो कैश मिला है वो भी इस चीज़ का प्रूफ है कि उसने ये सारे पैसे इसी से अर्न किए हैं। लेस्को में सॉफ्टवेयर चोरी स्कैंडल की शफाफ तहकीकात वक्त की अहम जरूरत है, वरना जदीद तरीके से होने वाली चोरी को पकड़ने में कंपनी को हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ शाहिद सरफराज, सिटी 42। लाहौर हाईकोर्ट की बात करेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने रिमार्क्स दिए हैं कि दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए हैं जिनकी तशरीह के लिए लार्जर बेंच तश्कील देना जरूरी है। मलिक अशरफ की ये रिपोर्ट। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने लॉयर्स फाउंडेशन फॉर जस्टिस के AK डोगर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार वकील ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान नियाजी को फरीक बनाते हुए मौक़िफ़ पेश किया कि नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के लिए लोगों को उकसाया कि जिस वक्त इन्होंने वो 126 डेज का धरना दे रखा था, उसी ज़माने में इन्होंने कहा था कि मैं सिविल डिसोबीडियंस या सिविल नाफरमानी की तहरीक चला रहा हूँ। दरख्वास्त गुजार वकील के मुताबिक इमरान खान ने लोगों को टैक्स न देने और बैरूनी ममालिक से रकूम न भेजने पर भी उकसाया। इमरान खान ने हामियों समेत पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर धावा बोला और गेट तोड़े। इमरान खान ने मुल्की सालमियत के खिलाफ इक़दाम किए हैं। इस मुल्क के लोग हुकूमत को टैक्स न दें, इससे सीरियस हो। और जो लोग बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, बाहर के मुल्क, वो अपने मुल्क में पैसा ना भेजें। और यहाँ तक कहा कि जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, पुलिस को ये कहा कि तुम वज़ीर आज़म का हुक्म मत मानो। तो ये वो बातें हैं जो कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान की इंटेग्रिटी सालमियत के ख़िलाफ़ हैं। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि अदालत वज़ीर आज़म इमरान खान को आर्टिकल 62(1)G के तहत नाअहल करे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन तक़रीर के हवाले से साबिक हुकूमत के इमा पर इमरान खान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया। सरकारी वकील ने दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करने की इस्तदा की। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि इस नौइयत की दरख्वास्तों पर फुल बेंच समाअत कर रहा है। वकील ने इस दरख्वास्त पर भी कॉर्नर बेंच तश्कील देने की इस्तदा की। अदालत ने इब्तदाई दलाल के बाद इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक अशरफ, सिटी 42, लाहौर हाई कोर्ट। पीपल्स पार्टी पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात हसन मुर्तजा ने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पॉलिसियों को ज़ियाउल हक और उसके हवारियों ने तब्दील किया। तालीम का शोबा कमर्शलाइज्ड हुआ तो बेअदब नस्ल ने जन्म लिया। पीपल्स पार्टी ने गन्ने का क्रशिंग सीजन शुरू ना करने पर काश्तकारों के साथ एहतजाज करने का ऐलान भी कर दिया है। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हसन मुर्तजा ने कहा कि जनूबी पंजाब सूबे के नाम पर सियासत करने वाले अब खामोश हो गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जनूबी पंजाब के लिए बनाए जाने वाली कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले मौजूदा हुकूमत ने सिर्फ गालम ग्लोज कल्चर को फरोग दिया। आज के करंट हालात हैं वो भी आप सारों के सामने है। एक तरफ एक ऐसी फौज तैयार की गई है कि जो गाली देते हैं और आगे से अगर कोई अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करते हैं तो वो गुस्से में आ जाते हैं और वो उस गुस्से का इजहार उनका ये होता है कि आपको ये हक किसने दिया कि आप अपने आप को डिफेंड करें या हमारे सामने बात करें। डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर आमिर हसन और मुनव्वर अंजम ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मफादात की सियासत नहीं करती। आसिफ अली जरदारी ने हमेशा जमहूरी फैसलों की तायद की है। हमारा जो इंफॉर्मेशन के लोग हैं
हमारा हथियार हमारी लेगेसी है, हमारी मेरास है, हमारी फ़िलॉसफी है, हमारी लीडरशिप है और हमारा किया हुआ काम है। इसके अलावा ना तो पाकिस्तान में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने डिलीवर किया है और ना ही कर सकती है। और दूसरा हमारा मकसद ये है कि हम दोबारा से इंटेलेक्चुअल्स को एंगेज करें और पाकिस्तान के अंदर और स्पेशली पंजाब के अंदर हम बहुत सारी नई बहसों को छेड़ें जिसकी ज़रूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना है कि पंजाब में गन्ने के काश्तकारों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। अगर क्रशिंग सीजन शुरू ना किया गया तो एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन रिजवान वाली के साथ सादिया खान, लाहौर। हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। वार्डन की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत। सीटीओ लियाकत मलिक लाहौर हाई कोर्ट पेश। वार्डन को नौकरी से बरतरफ नहीं किया, सीटीओ लियाकत मलिक का ऐसा कहना है। अदालत ने वार्डन बरतरफ न होने के बाद दरख्वास्त निपटा दी। इसी हवाले से जानेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, आगाह कीजिए, अदालत की जानिब से क्या फैसला किया गया है? जी, लाहौर हाई कोर्ट में वार्डन एतजाज रशीद कुरैशी की बरतरफी के हवाले से दायर दरख्वास्त निपटा दी है। अदालती हुक्म पर आज सीटीओ मलिक लियाकत पेश हुए। दरखास्त गुजार ने मौका तैयार किया था कि वो अपनी वालदा की बीमारी के बाद ड्यूटी पे हाजिर नहीं हुआ था, जिस पर उसे जुबानी तौर पर बरतरफ कर दिया गया है। सीटीओ मलिक लियाकत अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि दरखास्त गुजार को बरतरफ नहीं किया गया। ताहम सीटीओ का ये कहना था कि अदालत को इस वार्डन के साबका रिकॉर्ड के हवाले से आगाह करना चाहते हैं। सीटीओ ने बताया कि दरखास्त गुजार एतजाज रशीद कुरैशी को गैर हाजिरी पर 72 महकमाना सजाएं हो चुकी हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि जब से ये तैनात हुआ है उस वक्त से 556 मरतबा गैर हाजिर रहा और मौजूदा जिस जगह पे ये इसकी तैनाती है वहाँ पे भी 4 माह 18 दिन के इसकी तैनाती में 3 माह 11 दिन ये गैर हाजिर है। मजीद सीटीओ ने ये भी बताया कि एतजाज कुरैशी जो वार्डन है इसके खिलाफ 9C के तहत FIR भी दर्ज हुई है, जिसमें इसने 2 लाख रुपए रिश्वत ली थी। मजीद उनका सीटीओ का ये भी कहना था कि सीटीओ का कहना था कि उसका अपना वालिद यानी कि सीटीओ का वालिद जो है वो ICU में रहा, लेकिन इस दौरान वो ड्यूटी करते रहे। लेकिन अगर मैं ड्यूटी कर सकता हूँ तो वार्डन क्यों नहीं कर सकते? मजीद उनका ये भी कहना था कि अगर वार्डन ड्यूटी पर हाजिर नहीं होंगे तो किस तरह ट्रैफिक का निज़ाम चलेगा। जस्टिस शाद वहीद ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि डिसिप्लिन फोर्स है और बगैर छुट्टी पे कोई नहीं जा सकता। जस्टिस शाद वहीद ने ये भी रिमार्क्स दिए कि अगर ये दरखास्त गुजार आइंदा गैर हाजिरी करे तो उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें। जी ठीक है मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया। 3 अजला के 160 पटवारियों की जबरी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट का सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया गया। हाई कोर्ट ने बरतरफ पटवारियों को 3 माह की तनख्वाहें अदा करने का हुक्म भी दे दिया है। जस्टिस साजिद महमूद ने राजा फरीद समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से सफदर शाहीन पीरजादा अदालत में पेश हुए हैं। एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे। 3 अजला के 160 पटवारियों की जबरी बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। हाई कोर्ट ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को नोटिस जारी कर दिया, जवाब भी तलब कर लिया गया है। हाई कोर्ट ने बरतरफ पटवारियों को 3 माह की तनख्वाहें अदा करने का हुक्म भी दे दिया है। मंशियाल स्मगलिंग केस की बात करेंगे। गैर मुल्की मॉडल को आज सेशन अदालत में फिर पेश किया जाएगा। मुलजिमा चेक रिपब्लिक की शहरी है, मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई थी। इसी हवाले से जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, गैर मुल्की मॉडल को आज फिर जो है सेशन अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा के केस के अंदर कस्टम ने एक तरमीमी सप्लीमेंट्री चालान जो है पेश किया था कल। आज उस चालान पर उसके जो कॉन्टेंट्स हैं उसमें जो कस्टम ने मुलजिमा के खिलाफ मजीद शवाहिद पेश करने का दावा किया है उस पर आज अफ्रीकन के वकला बहस करेंगे। मुलजिमा की जानिब से असगर महमूद डोगर एडवोकेट जो है उस चालान के हवाले से अपने दलाइल देंगे। मुलजिमा को कस्टम ने लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था और कस्टम की जानिब से दर्ज मुकदमे के मुताबिक मुलजिमा के सामान से 8.5 किलो हीरोइन बरामद हुई थी, जबकि मुलजिमा ने अपने वकील के जरिए यहाँ सेशन अदालत में दौरान ट्रायल मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है कि वो बेगुनाह है और उसके सामान से कोई मंशियात बरामद नहीं हुई। एडिशनल सेशन जज अली रजा इसकी आज समाअत करेंगे। अब इसके अंदर जो है कार्रवाई हतमी मराहल की तरफ बढ़ रही है और उम्मीद है इसी माह में इसका फैसला हो जाएगा। जी ठीक है जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
और अभी आपको बताएं, स्पेशल जज प्रॉपर्टी एंड ट्रेडमार्क ट्राइब्यूनल में जजेस मुकर्रर ना हो सके और 2000 केसेस इल्तबा का शिकार हैं, जिसके बायस साइलिन वकला को शदीद परेशानी का सामना है। साइलिन वकला अदालतों में तारीखें लेने के लिए जमा हो जाते हैं। प्रॉपर्टी एंड ट्रेडमार्क ट्रिब्यूनल में पंजाब भर से साइलिन आते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन अतीक। जी, जुडिशल कम्प्लेक्स में ट्रेडमार्क ट्रिब्यूनल यहाँ पर कायम है, जहाँ पर पंजाब भर से लोग जो है वो ट्रेडमार्क इस्तेमाल करने के खिलाफ जो है वो यहाँ पर केस दायर करते हैं। इस ट्रिब्यूनल में 2.5 माह से जज जो है वो मुकर्रर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पर साइलिन और वकला को सख्त परेशानी का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। 2500 के करीब केस हैं जो इल्तबा में पड़े हुए हैं और यहाँ आने वाले साइलिन है, उनका कहना यह है कि हम दूर दराज से यहाँ आते हैं और आने के बाद जब जज नहीं होता तो हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस पर जो यहाँ पर साइलिन है, उन्होंने चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट से मुतालबा किया है कि यहाँ पर ट्रिब्यूनल में जज मुकर्रर किया जाए ताकि जो इल्तवा में केस पड़े हुए हैं वो जल्द से जल्द निपटाए जा सकें। इस ट्रिब्यूनल में वो केसेस भी यहाँ पर शामिल हैं जिनके फैसले जो है वो होने वाले थे और जज के तबादले के बाद यहाँ पर जज तैनात नहीं हुआ, जो अभी तक साइलिन को शदीद परेशानी का सामना है। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। बात करेंगे कुछ ऑपरेशन की। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग का ऑपरेशन। गजाली रोड समनाबाद पर 38 दुकानें सरबमोहर कर दी गई। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मुताहिर की हिदायत पर यह कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से जानेंगे दुरे नायाब से। जी दुरे नायाब। जी बिल्कुल, ये गजाली रोड समनाबाद पे इलीगल कमर्शलाइजेशन हो रही थी और दुकानें इस्तेमाल की जा रही थी। इन पे प्रॉपर्टीज से नोटिस भी किए गए थे। एलडीए ने आज इन 38 दुकानों को सरबमोहर कर दिया है और इनको तमाम सरबमोहर करने के बाद नोटिस भी जब्त कर दिए गए हैं। डायरेक्टर टाउन प्लानिंग आयशा मुताहिर की हिदायत से अमले और पुलिस ने ये कार्रवाई की है। ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। उधर रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच पर पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी 13वें रोज भी जारी रही। कुरानंदाजी में 3 खुशनसीब खरीदारों का कुरान निकाला गया। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से जारी पाकिस्तान की सबसे बड़ी इस्लामी कुरानंदाजी रहीम स्टोर वाबडा टाउन ब्रांच में की गई। उम्रा पैकेज के लिए आज के 3 खुशनसीब मोहम्मद बिलाल, डॉक्टर मोहम्मद नैयर और आमिना का कुरान निकाला गया। तकरीब में रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद और सदर सराफा यूनियन राना नवीद यूसुफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर का कहना था कि 52 खुशनसीबों को उम्रा पैकेज दिए जा चुके हैं और जबकि 48 अभी बाकी हैं। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में हमने सेल के लिए ग्रीन फ्राइडे ऑफर भी मुतारिफ करवाई है। जैसे पूरी दुनिया में ब्लैक फ्राइडे मनाया जाता है, हमने उसको पहली बार पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में भी मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमान हैं इसको ब्लैक फ्राइडे की बजाय ग्रीन फ्राइडे के नाम से इंट्रोड्यूस करवाएं। रहीम स्टोर जी तकरीबन 20,000 आइटम है जिस पे डिस्काउंट लोगों को दे रहा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब एक के साथ एक फ्री की स्कीम चल रही है। रहीम स्टोर के मालिक ने कुरानंदाजी के खुश नसीबों को चेक दिए जिस पर उनकी खुशी दीदनी थी। शुक्रिया अदा करता हूँ रहीम स्टोर वालों का भी कि जिनकी विसासत से जो है मेरी वालदा को अल्हम्दुलिल्लाह जो है इतनी अजीम जो है वो काम के लिए अल्लाह ताला ने जो है वो कबूल फरमाया है। पहली दफ़ा ही कूपन डाले हैं शॉपिंग करके, तो कभी कूपन डाले भी नहीं, तो इस बाबरकत महीने में अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाने का मौका दिया है, तो बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। रहीम स्टोर ने माह रबीउल अव्वल में इस्लामी कुरानंदाजी के साथ ग्रीन फ्राइडे सेल भी मुतारिफ करवाई है जिसमें 30,000 प्रोडक्ट्स पर 70% तक डिस्काउंट दिया जाएगा। कैमरामैन वकार अहमद के साथ उस्मान इलियास, सिटी 42। टैक्सी सर्विस, उबर और करीम के ड्राइवर्स अपने मुतालबात के हक में सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन की जानिब से नारेबाजी भी की गई। मजीद तफसीलात जानने के लिए देखते हैं शाहरुख नदीम की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर उबर और क्रीम के ड्राइवर्स ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन लिबर्टी चौक से रैली की सूरत में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री पहुंचे और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने कहा कि हमें गाड़ियां कमर्शियल करने पर जोर दिया जा रहा है, जबकि महकमा एक्साइज बगैर वजह के हमारी गाड़ियां पकड़कर भारी जुर्माने कर रहा है।
एक्साइज का मसला ये है जी, इन्होंने बिला वजह बिला नोटिस गाड़ियों की पकड़ दकड़ शुरू की और जितना इनका दिल करता है एलटीसी और एक्साइज मिल के 15-15, 20-20 हज़ार का चलान करते हैं और गाड़ी थानों में बंद करके इनका दिल करे 10 दिन बाद गाड़ी रिलीज़ हो, 20 दिन बाद हो रिलीज़, ये हमें कोई इन्फॉर्म नहीं कर रहे। मुजाहिरीन ने कहा कि उबर और क्रीम हमारे साथ ताउन नहीं कर रही, जबकि हमें पैसे भी कम दे रही है। मुजाहिरीन ने कहा कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से उबर और क्रीम की इंतजामिया को शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये उबर करीम अपने आप को रेगुलाइज करवाए, हमसे टैक्स काटती है, हमें जो राइट्स देते हैं, बोनसेस देते हैं करीम उबर, उससे हर तब्दीली सरकार सेहत की सहूलियात देने से कासिर है, महकमा सेहत की अदम तवज्जुही का शिकार है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़रिए इंतजाम टाउनशिप सेक्टर B2 में कायम गवर्नमेंट फिल्टर क्लिनिक कबाड़ खाने में बदल गया। गायनाकोलॉजिस्ट तो मौजूद है मगर लेबर रूम भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। लेबोरेटरी में पड़ी मशीनें खराब हो चुकी हैं। अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट न होने की वजह से मशीन भी बेकार पड़ी है। सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर फरजंद अली कहते हैं कि तमाम मसाइल और स्टाफ की कमी का महकमे को इल्म है। अल्ट्रासाउंड मशीन है लेकिन उसके लिए लीड डॉक्टर स्पेशलिस्ट वो नहीं है। लेबर हमारे पास लेबॉर्टरी है, CBC मशीन है वो ख़राब पड़ी है, हमारे पास वो टेस्ट वगैरह CBC के नहीं हो रहे। हमारे पास लेबर रूम है लेकिन वो फंक्शनल हालत में नहीं है क्योंकि हमारे पास सहूलतें नहीं हैं। जो है मेडिसिन हमारे पास बिल्कुल ही नहीं है। मकामी यूनियन काउंसिल के चेयरमैन चौधरी आसिफ मेयो ने भी फिल्टर क्लिनिक का दौरा किया। उनका कहना था कि स्टाफ की कमी और सहूलियात न होने की वजह से मरीजों को बड़े सरकारी और महंगे प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है। तब्दीली सरकार सेहत के मराकज पर भी तवज्जो दे। नून लीग की दौरे हुकूमत थी यहाँ पे, तो यहाँ सारी बुनियादी सहूलतें मौजूद थी। लेडी डॉक्टर थी, अल्ट्रासाउंड वाली डॉक्टर थी, 5 डॉक्टर बैठते थे यहाँ पे, लेकिन आज हम इनसे हाथ धो बैठे हैं। मेरा ये मुतालबा है कि ये फौरी तौर पे इनको हल किया जाए। बेहतरीन इमारत होने के बावजूद सिर्फ महकमे सेहत की नाअहली और अदम तवज्जुही की वजह से एक बना बनाया इदारा बेकार होता जा रहा है। मकामी अफराद ने मुतालबा किया कि फिल्टर क्लिनिक को फौरी बेहतरीन सहूलियात और इंतजाम के साथ फाल किया जाए। कैमरामैन अली शेख के साथ वकार घुमन, सिटी 42। गुर्दा स्कैंडल की बात करेंगे। डॉक्टर अजीजुर रहमान की दरख्वास्त समाअत पर समाअत एडिशनल सेशन जज जफरयाब चद्दड़ ने समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इसी हवाले से जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी जमालुद्दीन जमाली। जी बिल्कुल, ये गुर्दा स्कैंडल में मुलव्वस मुल्ज़म डॉक्टर अजीजुर रहमान की कबल गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई है। एडिशनल सेशन जज जफरयाब चद्दड़ ने इस केस की समाअत 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। इसके अंदर FIA ने मुकदमा दर्ज किया था डॉक्टर अजीजुर रहमान के खिलाफ और इस मुकदमे का रिकॉर्ड जो है अदालत में गुज़श्ता तारीख पर भी मंगवाया था मगर इस बार भी वो पेश नहीं किया गया। FIA की जानिब से बताया गया कि रिकॉर्ड हाई कोर्ट में है और उसको पेश करने के लिए मजीद जो है मोहलत। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। कैटरपिलर अर्थ मूवर्स की पाकिस्तान में MM आलम रोड पर सोरेंटो स्क्वायर मॉल में लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। कहते हैं जूते इंसान की शख्सियत को निखारने में अहम किरदार अदा करते हैं। बेहतरीन डिजाइन और आला क्वालिटी के जूतों के दिलदाता अफराद को अब कहीं और जाने की जरूरत नहीं। MM आलम रोड पर कैटरपिलर अर्थ मूवर्स की लॉन्चिंग हुई। इस मौके पर जहां आम शहरियों ने भरपूर शिरकत की, वहीं शोबिस से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। कैटरपिलर की लॉन्चिंग के मौके पर कैटबेन के मालिक कासिम का कहना था कि पाकिस्तानियों को बेहतरीन क्वालिटी के शूज मुहैया करने पर बेहद खुश हैं। पाकिस्तान में द ओनली ऑफिशियल लाइसेंसी फॉर कैटरपिलर इज़ फराज फुटवेयर। मुझे बड़ा अफसोस होता है जब मैं कैट के कस्टमर से मिलता हूँ और पता चलता है उन्होंने एक फ़ेक प्रोडक्ट ख़रीद लिया है थिंकिंग कि इट्स असल है, बट जो लाइसेंस है वो सिर्फ फराज फुटवेयर के पास है और ओरिजिनल कैटरपिलर प्रोडक्ट्स हश पपीज़ के सिलेक्टेड आउटलेट्स पे मिलते हैं। मुख्तलिफ डिजाइन और रंग बिरंगे आला क्वालिटी के शूज जिसने भी देखे मन को खूब भाए। Some of the designs are very nice. They are very good for the winters. एक तो आपको वो ठंड नहीं फील होने देंगे, दूसरा फैशनेबल है और तीसरा ये कि they are very casual वेयर में आ जाते हैं। I'm actually wearing cat myself right now. So for me the most surprising thing is that the trends which are followed back in Europe, pretty much everything is there. इंडस्ट्रियल शूज़ ये लोग बनाते थे कैट, और बड़ी अच्छी इन्होंने जिद्दत के साथ अब ये यहाँ पे पाकिस्तान में ये